नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गार्विक देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गार्विक देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि cot 2a बराबर क्या होगा। 2 cos a डिवाइड cot square a minus 1 cot square a minus 1 डिवाइड 2 cot a cot square a plus 1 डिवाइड 2 cot a एंड d 2 cos a डिवाइड 1 माइनस cot square a। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर फॉर्मूला याद करके रखना है कि रिमेम्बर करके रखना है। देखो cot a प्लस b बराबर इक्वल cot a गुणा cot b माइनस 1 डिवाइड cot b प्लस cot a होता है। फिर से पहले यहाँ पर ये फॉर्मूला लगे, मतलब यहाँ पर देखो cot a प्लस b बराबर ये cot a गुणा cot b माइनस 1 डिवाइड cot b प्लस cot a होता है। मतलब यहाँ पर यदि प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और नीचे में प्लस है। यदि देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा और नीचे में माइनस ही रहेगा। ये हमने माइनस के लिए भी बदले, पर यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये cot का cot, आगे देखो ये 2a को हम a प्लस a ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार ये cot का cot 2a को हम a प्लस a ऐसे लिख सकते, मतलब 1 बार a प्लस 1 बार a ऐसे लिखना। आगे देखो देखो यहाँ पर a की जगह पर a है, b की जगह पर b a है, a की जगह पर a है, b की जगह पर b। देखो यहाँ पर ये cot a गुणा cot a माइनस 1 cot a प्लस cot a होगा। फिर से एक बार यहाँ पर बराबर इसके समझो ये cot a का cot a। आगे देखो यहाँ पर b बराबर b a माइनस 1 डिवाइड b बराबर a cot a प्लस cot a आएगा। आगे देखो आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये cot a इंटू cot a cot स्क्वायर a होगा। मतलब देखिए cot a एक्चुअल में cot रेस टू 1 है, cot रेस टू 1 और बीच में मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर b देखो ये आधार समान है और बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए देखो ये पावर का एडिशन, ये 1 प्लस 1 2 ये माइनस 1 और नीचे में देखो ये 1 बार cot a प्लस 1 बार cot a 2 बार cot a होगा, तो टाइम्स cot a होगा। देखो यहाँ पर ये cot 2a बराबर ये cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड 2 cot a। देखो ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा। आगे दूसरा प्रश्न देखिए, cos क्यूब a बराबर क्या होगा। What will be, what would be, what should be। cos क्यूब a बराबर क्या होगा। cos क्यूब a बराबर क्या होगा। cos क्यूब a बराबर क्या होगा, cos 3a minus 3 cos a डिवाइड 4 cos 3a plus 3 cos a डिवाइड 3 cos 3a plus 3 cos a डिवाइड 4 cos 3a minus 3 cos a डिवाइड 3। अब देखो यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला याद करके रखना है कि देखो सीख लो cos 3 टाइम्स a बराबर देखो 4 cos क्यूब a माइनस 3 टाइम्स cos a होता है। फिर से एक बार cos 3a बराबर 4 टाइम्स cos क्यूब a माइनस 3 टाइम्स cos a होता है। अब देखो हमें ये cos क्यूब a की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर cos क्यूब है, देखो यहाँ पर cos क्यूब देखो ये cos क्यूब a की हमें वैल्यू निकाल, ध्यान देखो यहाँ
therefore ये cos 3a प्लस 3 cos a बराबर ये 4 बार cos क्यूब a वापिस से बदल गया cos 3a का cos देखो ये माइनस 3 cos a इधर आएगा तो प्लस 3 cos a हमें चिन्ह बदलेगा माइनस का प्लस वाली इधर ये for cos क्यूब a आगे बता for इधर देखो ये cos 3a प्लस 3 cos a ऑल डिवाइड 4 बराबर ये cos क्यूब a होगा देखो ये cos क्यूब a बराबर ये cos 3a प्लस 3 cos a ऑल डिवाइड ये 4 में यहाँ पर देखो बीच में मल्टीप्लाई देखो ये इनटू पर इधर आएगा तो डिवाइड 4 में चिन्ह बदले गुणा का कन्वर्टेशन भाग में वो दैट इज ये cos क्यूब a बराबर देखिए cos 3a प्लस 3 cos a ऑल डिवाइड 4 cos 3a प्लस 3 cos a ऑल डिवाइड 4 यानी विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखिए tan क्यूब a इक्वल टू व्हाट 3 टाइम्स tan a माइनस 3 tan 3a देखो 3 टाइम्स tan a माइनस tan 3a into 1 minus 3 टाइम्स tan स्क्वायर है 3 tan a प्लस tan 3a into 1 minus 3 टाइम्स tan स्क्वायर है 3 tan a माइनस tan 3a into 1 plus 3 टाइम्स tan स्क्वायर है and 3 टाइम्स tan स्क्वायर प्लस tan 3a into 1 plus 3 times tan square a। अब आइए देखो सबसे पहले तो फर्स्ट और देखो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा वन फॉर्मूला रिमेंबर करके रखना पड़ेगा मतलब कि देखो tan 3a बराबर इक्वल देखो शेलो 3 tan थीटा 3 tan देखो a आएगा यहाँ पर a आएगा tan 3a बराबर 3 times tan है माइनस tan क्यूब a ऑल डिवाइड 1 minus 3 times tan स्क्वायर a होता है फिर से एक बार tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a ऑल डिवाइड 1 minus 3 times tan स्क्वायर a होता है। अब देखो हमें ये tan क्यूब a का वैल्यू निकालने को ये tan क्यूब a का वैल्यू आउट करना इसलिए तो यहाँ पर ये पूरे को इधर लाना पड़ेगा देखो therefore ये tan 3a गुणा देखो ये 1 minus 3 times tan स्क्वायर a इक्वल बराबर ये 3 tan a माइनस tan क्यूब a होगा। फिर से देखो यहाँ पर देखो ये डिवाइड 1 minus 3 times tan स्क्वायर ये डिवाइड 1 minus 3 times tan स्क्वायर इधर आएगा तो इनटू यानी गुणा 1 minus 3 times इधर होगा इनटू 1 minus 3 times tan स्क्वायर चिन्ह बदलेगा ये भाग का रूपांतरण गुणा में होगा और इधर ये बदल ध्यान therefore देखो यहाँ पर देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ये tan क्यूब a की वैल्यू निकालनी है tan क्यूब a की वैल्यू निकालनी इसलिए देखो ये माइनस tan क्यूब a इधर आएगा तो प्लस tan क्यूब a होगा देखो ये माइनस tan क्यूब a इधर आएगा तो प्लस tan क्यूब चिन्ह बदलेगा ये माइनस का रूपांतरण प्लस में जाएगा बराबर इक्वल देखो इधर
इधर देखो यहाँ पर देखो हमेशा बराबर के नीचे बराबर यानी इक्वल के नीचे इक्वल ही आना चाहिए, पर यहाँ पर स्पेस कम इसलिए हमने ऐसा लिखा है, पर एक्चुअल में बराबर के नीचे बराबर ही आना चाहिए, therefore के नीचे therefore ही आना चाहिए, सेम पैटर्न में होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स का मेथड होता है लिखने का, राइट करने का। तो आगे देखो यहाँ पर बराबर देखो यहाँ पर ये दिस, ये पूरा ये ऑल ये हो एक्चुअल में प्लस में है, प्लस में देखो ये प्लस tan थ्री 1 माइनस 3 tan ये प्लस में है, देखो ये इधर आएगा तो माइनस, देखो ये सभी इधर ये 3 tan है तो ये 3 tan है तो है ही है, 3 tan है तो है ही है, तो ये प्लस इधर में आएगा तो माइनस tan 3 1 माइनस 3 टाइम tan स्क्वायर a होगा, किससे a मतलब यहाँ पर ये 3 tan है, 3 tan है, इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, तो tan 3 into 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर है। मतलब देखो ये आगे में प्लस लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर देखो ये tan क्यूब a बराबर 3 tan माइनस tan 3 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर, देखो ये 3 tan माइनस tan 3 1 माइनस 3 टाइम्स tan स्क्वायर, हर जगह माइनस ही आएगा, इसलिए विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। अब देखो सेम टू सेम सवाल, देखो यहाँ पर cot क्यूब a बराबर क्या होगा, cot क्यूब a बराबर क्या देखो ऑप्शन यही के लिए मतलब देखो tan a की जगह पर cot a लेना है, tan a की जगह पर cot a लेना है, cot a लेना है, देखो tan 3a की जगह पर cot 3a लेना और यहाँ पर tan स्क्वायर a की जगह पर cot स्क्वायर a लेना है। देखो इसके मतलब देखो यहाँ पर फॉर्मूला यही का यही रहेगा, मतलब देखो यहाँ पर cot 3a बराबर 3 cot a माइनस cot क्यूब a अपन 1 माइनस 3 टाइम cot स्क्वायर a, पर tan की जगह पर cot आएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा। तो इसके हिसाब देखो यहाँ पर भी देखो ये यही आंसर आएगा, ये ऑप्शन ए ही हमारा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर cot क्यूब a बराबर इक्वल देखो cot क्यूब a बराबर 3 cot a माइनस 3 cot a माइनस cot 3a 1 माइनस 3 टाइम्स cot स्क्वायर a होगा, 3 cot a माइनस cot 3a 1 माइनस 3 टाइम्स cot स्क्वायर a, विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड डिवाइड cot a प्लस 10 ऑल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर है 2 टाइम्स sin स्क्वायर है sec स्क्वायर है एंड cos स्क्वायर है। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम देखते हैं पहली नजर से देखते तो यहाँ पर हमें देखो डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला लगेगा ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला अप्लाई होगा लागू होगा ऐसा दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हम क्या करते ऐसे कैसे। देखो हमेशा सदा देखो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना होता है, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देना होता है, क्योंकि देखो ये सब जो जनरेट हुआ है वो साइन और कॉस में से ही जनरेट हुआ है, साइन और कॉस में से जनरेट हुआ है। साइन और कॉस ओरिजिनल होता है, मूल होता है, पाया है, इसलिए यहाँ पर सफल में यहाँ पर ये sec के बराबर 1 ओपन cos होता है, sec के बराबर 1 ओपन
cos से मतलब cos का उल्टा sec होता है। यहाँ पर एंगल ए तो यहाँ पर भी एंगल ए लगाए और बट्टा में नीचा में देखो सबसे यहाँ पर ये कोटे बराबर cos ए डिवाइड sin ए होगा। cot ए बराबर cos ए डिवाइड sin ए। यहाँ पर ये cot बराबर cos बटे sin cos बटे sin तो एंगल ए है तो एंगल ए लगेगा प्लस देखो ये tan sin बटे cos होता है उल्टा होता है रिवर्स में देखो ये tan sin बटे cos एंगल ए है तो एंगल ए लगेगा that is tan ए बराबर sin ए डिवाइड cos ए होगा sin ए डिवाइड cos ए होगा। यहाँ पर होल स्क्वायर यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा इक्वल बराबर देखो यहाँ पर ये ऊपर वाला ए से 30 रखना है 1 ऊपर cos ए 1 ओपन cos ए 1 ओपन cos ए और डिवाइड में क्या होगा नीचा में क्या यहाँ पर देखो हमें ये एडिशन करना है पर ये एडिशन होगा कब तो जब फ्रेंड्स देखो ये बट्टा समान होगा बट इस डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब आइडेंटिकल होगा। इसलिए देखो ये डिनोमिनेटर को आइडेंटिकल करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर ये cos a का गुणा sin a के साथ sin a का गुणा cos a के साथ करना यहाँ पर अरस परस गुणा करना पड़ेगा ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मेन बात है यदि हम ये cos a का गुणा यहाँ पर कर ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ऊपर में हमें cos a गुणा cos a cos a गुणा cos a cos स्क्वायर a मिलेगा cos स्क्वायर a मिलेगा प्लस का प्लस प्लस का प्लस इसलिए यहाँ पर हमें sin स्क्वायर a मिलेगा। पर यहाँ पर ये cos a के साथ ये sin a का गुणा होते हैं ऊपर में भी sin a का गुणा होते हैं sin a गुणा sin a sin स्क्वायर a होता है sin a का स्क्वायर होता है sin a का वर्ग होता है नीचे में देखो ये sin a into cos a आएगा sin a into cos आएगा मतलब सेम बट्टा sin a cos a है सेम बट्टा इक्वल डिनोमिनेटर देखो sin a into cos a ये पूरे के बट्टे में लिख देना होता है। आगे देखो ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा आगे बराबर इको देखो यहाँ पर ये 1 ओपन cos a है 1 ओपन cos a देखो यहाँ पर ये हमारा मेन डिवाइड मुख्य भाग यदि हम इसका कन्वर्टेशन गुणा में करना चाहे गुणा में करना है तो उसके लिए देखो ये पूरे को रिवर्स कर देना होता है उलट देना होता है पलट देना होता है। यहाँ पर sin a cos a ऊपर में आ जाएगा sin a into cos a ऊपर में आएगा और नीचे में ये आएगा पर यहाँ पर ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो डायरेक्ट हम एक ही लिख लो। और यहाँ पर होल स्क्वायर तो यहाँ पर भी है होल स्क्वायर तो रहेगा आगे बराबर यहाँ पर ये cos a कैंसिल के बीच में गुणा है इसलिए आगे देखो ये sin स्क्वायर a हमें मिलेगा आगे बढ़ो देखो sin स्क्वायर a आंसर में दिया ही नहीं ऑप्शंस में दिया ही नहीं देखो यहाँ पर 2 टाइम्स sin स्क्वायर a दिया है और यहाँ पर आंसर केवल sin स्क्वायर a है इसलिए यहाँ पर हम sin को cos में कन्वर्ट करके देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या है देखो यहाँ पर हमें पता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर बराबर 1 होता है। देखो यहाँ पर ये 1 देखो ये sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा 1 माइनस a cos स्क्वायर
आंसर होगा ये 1 माइनस cos स्क्वायर है, 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 आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए होगा। नेक्स्ट देखिए cos 2a plus cot b equal to what? sec a sec a by 2 cot a and cot square a। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ भी डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, लागू हो नहीं, इसलिए तो यहाँ पर भी ये कोसेक और कॉट को साइन और कोस में बदलना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर ये कोसेक 1 साइन होता है, देखो ये कोसेक 1 साइन, साइन का उल्टा कोसेक, एंगल 2 है तो यहाँ पर भी एंगल 2 ही आएगा, एंगल 2 है तो यहाँ पर भी एंगल 2a ही। अभी एंगल कौन सा है वो यहाँ पर देख लेना होता है, एंगल इक्वल होना चाहिए तभी फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर देखो मतलब देखो ये कोसेक 2a बराबर 1 साइन 2a होता है प्लस सेम टू सेम कहां देखो ये कॉट कॉस बट्टा साइन होता है, कॉस बट्टा साइन, और यहाँ पर एंगल 2 है तो एंगल 2a ही आएगा, 2 बार a that is cot 2a बराबर cos 2a डिवाइड sin 2a होता है, sin 2a आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस cos 2a ऑल डिवाइड sin 2a होगा। देखो ये 1 प्लस cos 2a ऑल डिवाइड ये sin 2a, जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट कर देना। आगे यहाँ पर देखो ये 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ये होगा, 2 cos स्क्वायर। देखो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला याद करके रखना, देखो cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। फिर से कर cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ पर एक और बात याद करके रखनी, तो cos 2a के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, cos 2a के कई सारे फॉर्मूले, तो यहाँ पर हमने जानबूझ के ये ही लिया है। इसका रीजन आगे चल के आपको पता चल जाएगा, आगे चल के पता चल जाएगा, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर ये देखो ये आगे देखो यहाँ पर ये -1 इधर आएगा तो +1 होगा, और ये cos 2a का cos 2a, तो देखो ये cos 2a का cos 2a, ये -1 इधर +1, मतलब चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर इक्वल ये 2 cos स्क्वायर a होगा। देखो ये 2 देखो 2 cos स्क्वायर a होगा। देखो ये 2 cos स्क्वायर a होगा, यानी देखो ये 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a बराबर है 2 cos स्क्वायर होगा, 2 टाइम्स cos स्क्वायर a होगा। अगर देखो नीचे में देखो यहाँ पर हियर देखो क्या होगा, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, तो देखो अब आगे देखो यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला लगेगा, फिर से एक फॉर्मूला, यहाँ देखो sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a होता है। फिर से sin 2a बराबर
2 sin a गुणा cos a होता है, 2 गुणा sin a गुणा cos a होता है बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर 2 2 कैंसल, अरे देखो ये cos स्क्वायर a को हम cos a गुणा cos a ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार ये cos स्क्वायर a को हम cos a गुणा cos a ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखो ध्यान, ये cos a एक बार वन टाइम रद्द हो जाएगा, कैंसिल है ना हमारे पास। ये cos a डिवाइड sin a बचेगा। वी हैव रिमेन्स दिस cos a डिवाइड sin cos बट्टा sin cot होता है और एंगल ए है, तो एंगल ए दैट इज cos a डिवाइड sin a बराबर cot a होगा। इसका आंसर cot a होगा, कोटेंजेंट ए होगा। देखो ये दिस ऑप्शन से हमारा वी फेयर ऑप्शन होगा। थैंक यू।